अतिथि बनकर हमारी एक बहन जो लोगों के दिल पर राज करती हैं, श्रीमती ज्योति सिंह जी मंच पर बढ़ते हुए। भैया आप आते हैं ना मुस्कुराते हुए तो अच्छा लगता है। हम तो आपके भैया सभी लोग आगे जाएं। एक जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले मंच पर आने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सदन से जोरदार तालियां हो। मंच पर सभी लोग उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के उद्घाटन करता बिहार सरकार के हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री जय कुमार सिंह जी। आज तो स्वागत करता हमारे चितरंजन सिंह जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोरंजन सिंह जी नगर परिषद सभापति महोदय और आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमती ज्योति सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां पूरे सम्मान समारोह में उपस्थित इस होली मिलन समारोह में जो हमारे बीच है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभी एकजुट होकर इस होली मिलन समारोह का जिस तरह मैं मंच पर चाहूंगा कि आप दीदी आए और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे हमारे आदरणीय हैं उनको मेरा प्रणाम है और मंच पे उपस्थित बड़े भैया जय कुमार सिंह जी भैया को प्रणाम है, धनंजय भैया को प्रणाम है और धनंजय सिंह भैया जी को, मनोज भैया जी को प्रणाम है, मनोरंजन भैया जी को प्रणाम है और निशान जी को मैं सुनती हूँ बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं कहना चाहूँगी बलवंत भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको कि आपने ये होली समारोह मिलन जो आयोजित किया रहा है कार्यक्रम उसमें उपस्थित होने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद जी। निशांत भैया भोजपुरी के हमारे एक ऐसे कलाकार हैं। अच्छा निशांत बाबू आप आगे आ जाइए, सम्मान करेंगे माननीय मंत्री आदरणीय हमारे श्री जय कुमार सिंह जी और मुस्कुरा के आपसे बात करे तो ये मान लीजिए कि आपकी बात जो है वो नोटिस में ले रहे हैं। जरा तालियां बजा दीजिए, ये पहचान होती है। और ये सभी एक पदाधिकारी हैं, हम सब एक सेवक हैं। हमारी एक बहन ज्योति सिंह आपकी चर्चा जो सुर्खियों में है तो आपको मैं चरण छू के प्रणाम करता हूं। बगल में राजनीति के वीर योद्धा हैं जिनका बड़ी नाम सम्मान से लिया जाता है आदरणीय जय कुमार सिंह जी और हमारे विक्रमगंज सभापति महोदय साहब, नगर परिषद आदरणीय श्री मनोरंजन सिंह जी, हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं और निशांत भाई भोजपुरी के अच्छे गायक कल्लू जी, सब लोग आज इस मंच पर हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब मंच पर और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्यार आदरणीय श्री बलवंत सिंह जी, आपके दिल को मैं दाद देता हूं। आप जैसे अगर वीर योद्धा जब जब रणभूमि में कदम रखता हो, जब जब कहीं आगे बढ़ने का हिम्मत रखता है, तब आपके साथ जो युवा साथी खड़े होकर आपका जो सम्मान करते हैं, तब एक राजनीतिक का निर्णय होता है और निर्णय के साथ वो फैसला और रिजल्ट आपके पक्ष में आता है। तो मैं दिल से प्रणाम करता हूं आपको। मैं सीधे सीधे मंच पर आमंत्रित करूंगा माननीय श्री जय कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं सीधे सीधे। सर जी, दीदी बोलती कम है, प्रहार ज्यादा करती हैं। आज विक्रमगंज के धावा ग्राम के प्रांगण में आज होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया है और इसका आयोजन करता हमारे प्रिय भाई यहाँ के नवनिर्वाचित एक्स अध्यक्ष भाई बलवंत जी, मंचासीन आप सबों के प्रिय लोकसभा में हम लोगों ने देखा था इनकी चर्चा। पवन जी चुनाव लड़े थे और समय
ये आई थी, अभी घूम रही हैं, आदरणीय ज्योति जी, और इस नगर परिषद के अध्यक्ष हम सबों के बड़े भाई मनोरंजन सिंह जी, भोजपुरी के चर्चित गायक निशान जी, और यहाँ हम सुने हैं कल्लू जी भी आ रहे हैं। ये सब लोग को हम लोग के सब साथी रहे हैं, कई बार आयोजन हम लोग के साथ अवसर मिला है इन सबों को कराने का। तो तमाम में नाम बहुत है, इसलिए एक ही बार अपने दिल की गहराई से तमाम धावावासियों को, विक्रम वासियों को और अपने सभी अभिभावक, नौजवान साथी, मित्र, दोस्त सबको अपने दिल की गहराई से मैं संबोधित करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि पैक्स अध्यक्ष हमारे भाई आज इस आयोजन में हम लोग को निमंत्रित किए आने के लिए। यह हमारी कर्म भूमि रही है। मैं 2005 का विधायक, इसी धरती का विधायक हूँ फर्स्ट। इसके बाद परिसीमन होने के बाद हम लोग अगल बगल में गए। तो ये मेरे लिए बड़ी प्रिय भूमि है और यहीं से राजनीति मेरी चला था। और कई बार हमको बिहार सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला, और लेकिन उसका पहला श्रेय मैं किसी को देता हूं तो विक्रमगंज के सभी अभिभावक, नौजवान साथी, मित्रों को मैं देता हूं। और चूंकि आज से ऐसी माहौल है, इस माहौल में राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए ना, मैं करूंगा। आज की माहौल राजनीति तो रोज होती रहती है, लेकिन ये महीना, ये फागुन की महीना का संदेश जो है, हम इसी पर हम लोग 2 लाइन कहेंगे। ये संदेश है, हम लोग गांव गिराव के खेत खलिहान के रहने वाले लोग हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई 1 साल की भी दुश्मनी होती है तो उसके लिए एक माकूल महीना होता है, वो होता है फागुन की महीना। उसमें दुश्मनी भी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तो ये बड़ी बेहतर महीना है। इस महीना में मौसम बदलने के साथ साथ मिजाज भी बदलते रहता है। इसलिए मैं देखता हूँ इस महीना में जो संगीत होता है और जो संगीत के माध्यम से कई शब्दों का जो समायोजन करके जो प्रयोग होता है, इस महीना में वो शब्द सुशोभित है। लेकिन फागुन महीना बीत जाने के बाद जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो अब शब्द में बदल जाता है। ये देख लीजिए इस माह की कितनी खूबसूरती है कि जो शब्द 11 महीना अब शब्द होता है, वो 1 महीना के लिए वो बहुत ही खुशनुमा वर्ड होता है, शब्द होता है। इसलिए आज इसका आनंद लीजिए। आपके बीच में कई गायक आ जा रहे हैं। ये कभी कभी अवसर मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाई पैक्स अध्यक्ष बलवंत जी का, कि आप ऐसे ही लोगों का दिल जीतते रहिए, राजनीति में भी आगे आइए। कई अवसर आने वाले दिनों में, भविष्य में, मैं 1 लाइन इसमें खाली छेड़ रहा हूं राजनीति का, ये कई अवसर आने वाले हैं। ये मैं जब विक्रमगंज चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव का अंतिम नाम था विक्रमगंज। लोकसभा भी गायब, विधानसभा भी, यानी परिसीमन का दस्तक आ गया था। और हम लोग अंतिम विधायक थे जो विक्रमगंज के विधायक हुआ करते थे। फिर एक समय आया है 2029 में लोकसभा का भी नया नाम होगा और विधानसभा का भी नया नाम होगा। तो 2029 कई दरवाजे राजनीति के खुलने वाले हैं। इसलिए मैं युवा साथियों को संदेश देता हूं कि राजनीति में रुचि रखने वाले शब्दों को सजा कर बोलो, बलगर भाषा प्रयोग मत करो। राजनीति में अच्छे शब्द से कड़ी प्रहार दुश्मनों को किया जाता है। तो शब्द की सजावट हो, राजनीति में रुचि हो। 2029 में सैकड़ों विधानसभा बढ़ेगा, दर्जनों लोकसभा बढ़ेगी। तो दरवाजा खुला मिलेगा। जो राजनीति के दौर में बेहतर अपने आप को जो आकर्षण के केंद्र जो जनता का बनेंगे, उनके लिए वो पसंदीदा वो समय होगा। इसलिए उस समय को इंतजार कीजिए। वर्तमान में इस होली का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो तालियां कमजोर पड़ रही है, एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। सर आप ऐसे बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आप टीवी पर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री सर सामने बैठे हैं, हम उद्घोषक हैं और मैं आपका सेवक हूँ। संतोष भैया सीढ़ी हम सब आपके साथ थे। आप ऐसे बलवंत भैया बोल रहे थे सर कि जैसे लग रहा था कि मुख्यमंत्री सर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जानते कैसे बोल रहे थे? तालियां बजाइए। मुख्यमंत्री सर की बात जब करते हैं तो मुख्यमंत्री सर किस अंदाज में इनसे बात करते हैं, आवाज अच्छा लगे। देखा नीतीश कुमार चाचा कैसे बोलते हैं। देखिए जय कुमार बाबू, अब जिस तरह से पार्टी की बात आई थी तो हम तो पटिए का न बात किए थे, हम तो उसमें कहा कहे थे कि आप मत जाइए काराकाट। अरे भाई कोटा जाएगा तो हम रोकेंगे? हम तो बोलबे करेंगे कि आप लड़िए। और एक बात ये भी जान लीजिए, बलवंत बाबू राजनीति के अब चेहरा है। सर जिस तरह से कहें कि थोड़ा सा ठीक से कोई शब्द को रखिएगा तबे ना अच्छा लगेगा। और एक बात ये भी बता देना चाहते हैं, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बतलाएगा। जय कुमार बाबू मंत्री थे, हमने बनाया, हमने कहा कि आप काम कीजिए, चिंता मत कीजिए, जब तक आप लोग रहिएगा तबे ना हम रहेंगे, आप नहीं रहिएगा तो हम रहेंगे। एक मीडिया का भाई हमसे पूछ दिए कि सर सुने कि फिर आप इधर उधर होने वाले हैं। हमने कहा कि सुनिए अब तो कोई सवाल ही नहीं, हमारे पटिया वाला ने कुछ चल गया था तबे ना पटिया चले गए थे, तो उसको हम बाहर कर दिए। तो एक बात जान लीजिए, चाहे हम किसी के भी साथ रहें, जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। एक बात जान लीजिए आप लोग। आइए मंच पर राजनीति की कैसी शान, इनकी जब काफिला चलती है तो लोग गर्व से ये कहता है कि आपने देखा जो काफिला गया। हम लोग ने पूछा भी कौन गए, तो पावर स्टार जी की धर्म पत्नी ज्योति सिंह जा रही है, जरा तालियां बजा दीजिए।